शनिवार 9 दिसंबर 2023 आगमन काल का पहला सप्ताह। और आज का पहला पाठ है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21 और 23 से 26। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी हुई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चेपाई विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालिया से फटती हुई नमक मिलाई हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़े जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिन की सम्मिलित प्रकाश के सुदृढ़ सतगुणा प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35, अध्याय 10 पद संख्या 1, 5a और 6 से 8। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने उन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों में मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते हुए उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। और आज का रिफ्लेक्शन फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा है। वो बताते हैं, अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में यीशु ने ईसाया 61 की भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए नाज़रेत के सभागृह में अपनी कार्य योजना की घोषणा की। फिर वे इस घोषणा पत्र को साकार करने के लिए मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। वे ईश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाते हुए सभी नगरों और गांवों में घूम रहे थे और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर कर रहे थे। उन्होंने किसी को अपने सेवा कार्य की सीमा के बाहर नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों की हर समस्या का समाधान किया। वे ईश्वर की प्रजा की संपूर्णता में रुचि रखते थे। वे न केवल सभी को स्वर्ग राज्य का संदेश सुनाना चाहते थे, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि लोग स्वर्ग राज्य के आगमन को अपने दैनिक जीवन में अनुभव करें। वे अपने टीम में अधिक से अधिक सहकर्मियों को शामिल करना चाहते थे,
क्योंकि यह कार्य बहुत बड़ा था। उनके सहकर्मियों के चयन के लिए उनके पास केवल एक मानदंड था। उन्हें स्वर्ग पिता द्वारा बुलाए जाने और भेजे जाने की आवश्यकता थी। इसलिए वे अपने शिष्यों को फसल के स्वामी से प्रार्थना करने को कहते हैं ताकि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यह आज भी एक वास्तविकता है। एक बढ़िया फसल के कटने का इंतज़ार है। इस मिशन पर बुलाए जाने और भेजे जाने के लिए कई लोगों को आवश्यकता है, जिन्हें अपनी बुलाहट स्वीकार करने और उसकी पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।